आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। अब नीतीश कुमार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन आने वाले जो दिन है वो सम्राट चौधरी के लिए आसान नहीं होने वाले हैं। नीतीश कुमार ने सुशासन बाबू के रूप में बिहार का जो कद बनाया है, जैसी संरचना की है, उस पर सम्राट चौधरी को खरे उतरना है और जनता ये भी आशा करेगी कि वो उनसे बेहतर भी करे। लेकिन दूसरी तरफ जदयू का भविष्य भी है। देखिए, निशांत कुमार ने अभी कोई भी पदभार लेने से इनकार कर दिया है, तो आगे चलकर जदयू का भविष्य क्या होगा और सम्राट चौधरी की चुनौतियां क्या होगी, तमाम बातें हम जानेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सम्राट चौधरी ने शपथ तो ले ली है, लेकिन ये जो यात्रा है इतना आसान नहीं होने वाला है। आगे चलकर कई चुनौतियां हैं जो नीतीश कुमार ने जो पैमाने किए हैं, बनाए हैं बिहार के लिए, उस पर खरा उतरना है। और दूसरी तरफ जदयू का भविष्य क्या होगा। देखिए, आज सचमुच बिहार, भाजपा और सम्राट, ये तीनों के लिए ऐतिहासिक दिन है जी बिहार में भाजपा आज सम्राट हो गई। पहली बार बिहार में भाजपा को सत्ता मिल गई जी और सम्राट चौधरी भाजपा के पहले सीएम हो गए, तो उनके लिए भी ऐतिहासिक अवसर, ऐतिहासिक दिन है। अब रही बात, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया, नीतीश युग का अंत हो गया। 20 साल नीतीश कुमार ने बिहार की सियासत को संभाला और अब सम्राट चौधरी आज से शुभारंभ हो गया उनके युग का। तो कोई जो पुराना जाता है, निश्चित रूप से उसके काम को याद किया जाता है कि बिहार जैसे प्रदेश को नीतीश कुमार ने क्या दिया। और जब नीतीश कुमार के काम का मूल्यांकन आप करेंगी तो नीतीश कुमार के पहले क्या था, इसको देखना होगा कि लालू और राबड़ी देवी के शासन में बिहार कहाँ था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2005 के पहले की जंगल तो नीतीश कुमार के कामकाज का आकलन होगा जो उसके पीछे की सरकार थी उससे। जी आप किसी और दूसरे स्टेट से यदि तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि सही मूल्यांकन नहीं होगा। बिहार को सचमुच अभी बिहार को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जी आपने जो बात की 2005 के पहले की, जो जंगल राज सब बोल रहे हैं, मतलब कानून व्यवस्था। जी बिहार में कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी, निश्चित रूप से उस समय जातीय संघर्ष, नरसंहार, इसका एक सिलसिला था, दलदल में था बिहार से। विकासहीनता थी। निश्चित रूप से उसे नीतीश कुमार ने उबारा जी और बिहार के लिए आप उनको एक शब्द में कहेंगे तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो महिला सशक्तिकरण के अग्रदूत बने। जी महिलाओं के लिए जो कुछ उन काम किया। अभी तो आप आज सम्राट चौधरी की चुनौतियों की चर्चा किए हैं और फिर आपने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में काम से अपनी पहचान बनाई, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, सभी क्षेत्रों में बुनियादी संरचना के विकास के लिए काम किया। तो लोग याद करते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार ने एक बड़ी लकीर खींच दी है और उसी लकीर की तरफ आप इशारा कर रही हैं कि आगे सम्राट चौधरी के लिए बड़ी चुनौती है। सचमुच चुनौती मैं मानता हूं, लेकिन बिहार आज जहां खड़ा है तो बिहार को आगे ले जाना है। और ले जाना कहां है कि 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल्पना की है, उनकी परिकल्पना है। तो बिहार को वहां तब तक पहुंचेगा जब बिहार के लिए कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अब सम्राट चौधरी पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में भरोसा किया और ये सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पसंदीदा उम्मीदवार भी थे। सीएम के रूप में उन्होंने पसंद किया और उनकी पसंद भी चली और बीजेपी ने भी बिहार में लवकुश समीकरण को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट को आगे बढ़ाया है। जी अब सम्राट के सामने क्या चुनौती है? एक बड़ी चुनौती है कि जहाँ तक नीतीश कुमार पहुँचा है उस गति को बनाने रखना, मतलब विकास की गति को बढ़ाने रखता। और देखिए, आकांक्षा और अपेक्षा की कभी शायद अंत नहीं होता है। जी अब एक मूल्यांकन करेंगी तो बहुत सारे काम ऐसे जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए, कुछ कमियां भी रही जी और उसका तो अभी यही तो चुनौती होगी। नीति सबसे बड़ा चुनौती है कि आज जिस दिन आप बात कर रहे हैं बिहार घोर वित्तीय संकट में है, संसाधन की कमी है, तो इस वित्तीय संकट से निजात दिलाना। जी ये सबसे नौकरशाही में, अभी नीतीश कुमार के राजकाज में नौकरशाही हावी हो गई थी, एक तरह से कहिए नौकरशाही निरंकुश हो गई थी। जी तो नौकरशाही को दुरुस्त करना, कुछ खास चंद अधिकारी, चंद चेहरे नीतीश सरकार में नवरत्न बने थे, तो ये सब चीज़ भ्रष्टाचार का एक आलम था। भले ही 3C की बात करते थे नीतीश कुमार,
कि हम करप्शन से, क्राइम से और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे। जी। लेकिन जहाँ तक करप्शन और क्राइम की बात आप करेंगे तो 2005 से 10 जो नीतीश कुमार ने बिहार में परफॉर्म करके दिखाया था, जी। निश्चित रूप से मैं वो कानून व्यवस्था में कुछ गिरावट से दिख रही थी। सब सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला, लेकिन चुनौतियाँ इतनी बड़ी हैं कि बिहार में कोई जो लोग अपेक्षा करते हैं कि यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए अपराधी के खिलाफ। बुलडोजर कार्रवाई का मतलब है कि जैसे यूपी से ये बड़ा पॉपुलर हुआ है जी, कि योगी मॉडल। हाँ, कि अपराधियों के खिलाफ कठोर रवैया अपनाना। बिल्कुल। तो वो सख्ती अपनाई हुई। यहाँ तो बालू माफिया, शराब माफिया, ज़मीन माफिया, जी। ये सब जिस ढंग से एक्टिव हैं और इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भी संलिप्तता रही है। और जो इस तरह के अपराधी तत्व हैं, संगठित अपराध कर रहे हैं, इससे निजात पाना तो सब कुछ किसी राज्य सरकार के लिए कानून व्यवस्था में सुधार करना, अमन चैन लाना, ये सबसे बड़ा उनका प्राइम ऑब्जेक्ट होता है। विकास को बढ़ाए रखना, शिक्षा में फिर सुधार के लिए बहुत कुछ करना है। तो सम्राट चौधरी के लिए आने वाले दिन में तो देखिए ना, आज मुख्यमंत्री सहित 2 और मंत्री, मतलब 3 सदस्यों की कैबिनेट बनी है। तो अब सबसे बड़ी बात है इस कैबिनेट का विस्तार जल्द से जल्द देना। आखिर एक मुख्यमंत्री सहित 2 मंत्री थोड़े बिहार के सभी 43, 44, 45 विभाग को चला पाएंगे। जी। तो अब तक एक और इंतजार करना पड़ेगा। अभी ये नई सरकार बनी नीतीश कुमार की पहली बार, मतलब 18वीं विधानसभा चुनाव के बाद ये दूसरी सरकार हो गई। जी। 145 दिन नीतीश कुमार रहे चीफ मिनिस्टर। तो अब जो पहले तो मंत्रिमंडल का विस्तार अभी चर्चा आई, आज सुनने को मिला कि ये मई के फर्स्ट वीक में होगा। बंगाल चुनाव के बाद देखिए, बंगाल चुनाव और कहीं और राज्य में चुनाव एक अलग, उससे बिहार को क्या मतलब है? बिहार में सत्ता परिवर्तन क्या बंगाल चुनाव के लिए रोक रखा गया था? कहा तो ऐसा ही। देखिए, कहा जाएगा जो चीज़ आप जिन चीज़ों को देखते हैं उसको देखना चाहिए। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार, ये आज जो 26 मंत्री थे मुख्यमंत्री सहित, और इसमें 5 सहयोगी दल, 5 दल की ये सरकार है जी। तो 2 की तो सहभागिता हो गई, एक के सीएम बन गए और दूसरे के 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। हालांकि मंत्री ही बने हैं अभी, लेकिन उनको 2 डिप्टी सीएम का मिलेगा, ये अभी चर्चा है। तो कुल मिला जुलाकर मंत्रिमंडल विस्तार का टालना। फिर एक बात आपने जदयू के भविष्य की बात कर दी। जी। फिर निशांत को लाया ही क्यों गया राजनीति में? लाया गया कि वो नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालेंगे जी। उनको जदयू की उम्मीद और भविष्य के रूप में देखा गया। आज की तारीख में जब नीतीश को संगठन में कोई नई जगह अभी तक मिली, न सरकार में जगह मिली, आप बता रही हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है, तो क्या उनको मना करके राजनीति में लाया गया था? और इतने वो अपनी जिद पर रहे कि सर, देखिए ये सब जो कुछ है, जो नीतीश कुमार की सलाहकार मंडली कहिए या जदयू के जो रणनीतिकार हैं, अब उनकी पता नहीं सोचो। मुझे तो लगता है कि जदयू के समर्थकों में भारी घोर निराशा आज बढ़ गई कि एक तो नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हो गए और उन बेटे को भी अब तक कोई जगह नहीं मिली। तो ये कहीं ना कहीं ये कहीं आत्मघाती न हो जाए जदयू के लिए। जी। इसलिए कि अभी लोग कह रहे थे कि भाई निशांत ही जदयू को बचा सकते हैं। इस पार्टी में टूट फूट आ गई, एक तो सत्ता चली गई, तो सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी के वजूद अस्तित्व पर एक अलग चुनौती है। और उसमें जब आप निशांत को लाए थे, निशांत को जगह नहीं मिली। अब भला भी जो मंत्री बना गया है, विजय यादव एक सीनियर मंत्री हैं, विजय चौधरी एक काबिल मंत्री हैं, एक अपनी पहचान है, लेकिन क्या वो जदयू के वोट बैंक को एड्रेस करते हैं? वो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो इसके कारण मुझे लगता है कि अब जो भी जदयू की सोच होगी, आज निशांत के इस सरकार में कोई जगह नहीं पाकर उसको तो डिप्टी सीएम बनाने की बात लोग कर रहे थे, यहाँ तक कि जदयू को लोग सीएम बनाने की बात कर रहे थे। तो एक जो मैं मानता हूँ कि जदयू ने आज सचमुच में एक जोखिम लिया है, ये जो भी कुछ की सोच रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि निशांत को क्या भी प्रशिक्षण दिया जाएगा? कब तक प्रशिक्षण लेंगे? अभी राजबाग घूमेंगे? अभी पीपुल्स भी सत्ता में जो कोई बैठता है ना, तो कुर्सी पर जब मिल जाती है तो एक अलग काबिलियत वहीं आ जाती है। अभी तो एक मंत्री हैं, अभी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो मंत्री बनाए गए थे, वो दीपक प्रकाश। तो अभी इसलिए मुझे लगता है कि जदयू ने जो भी कुछ है अपने, चाहे वो नीतीश कुमार की सहमति रही होगी, जो परिस्थिति रही जी, लेकिन जो जदयू के समर्थक हैं, शुभेच्छु हैं, उनको आज सचमुच में एक और बड़ा झटका लगा। एक तो निशांत के नहीं बनने से, और पहले से वो लोग दुखी थे, क्षोभ था कि भाई नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा क्यों जा रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर आज जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, अब तो मंत्रिमंडल के विस्तार की अपेक्षा होगी। सरकार को गति देने की जरूरत है। देखिए, अभी ये वित्तीय वर्ष का पहला महीना है जी, सरकार बहुत, जब मंत्री ही नहीं रहेगा तो विभाग सरकार कौन चलाएगा? एक भला एक मुख्यमंत्री चलाएंगे और 2 मंत्री मिलकर चलाएंगे। इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार, ये तो मंत्रिमंडल का एक स्वरूप बनना चाहिए था। कम से कम जितने मंत्री थे, आप किसी को ड्रॉप करना था, करते।
ये जी। 4 ही महीने में किसी की मेधा आपने जांच कर ली उसकी कि भाई वो चलने लायक है, नहीं तो भी अब तो समीक्षा होगी क्या। कुल मिला जुला कर मुझे लगता है कि आज मंत्रिमंडल में सीएम का बनना, सम्राट चौधरी के बनना, ये बीजेपी के लिए बड़ा दिन जरूर है, जी। लेकिन जो मंत्री पूर्व हो गए 145 दिन में, जी। उनके लिए कैसा दिन होगा आप कल्पना कीजिए। बिल्कुल। कोई परीक्षा हुई, रिजल्ट आया और उसमें अब तक जो फर्स्ट ले रहा था उसका रिजल्ट ही भी फेल्ड हो गया, या कहिए वो तो पूर्व मंत्री हो गया। जी। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो सरकार बनी, बीजेपी को सत्ता मिली, सम्राट चौधरी पहले मुख्यमंत्री हो गए, एक बात अलग है कि जदयू के लिए जो जदयू की ये स्ट्रेटजी जो भी कुछ बनी है, मुझे लगता है कि परसेप्शन इसका बुरा जाएगा और कहीं ना कहीं ये निशांत को सत्ता से बाहर रखने का यही हो गया कि सम्राट बने सरताज और निशांत हैं मोहताज। सम्राट बने सरकार, सरताज, निशांत है हाँ, मोहताज। मोहताज। अभी तो उनको क्या मिला है, निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं, बाकी अभी कुछ नहीं है। जी। एक ही स्थिति जो आई है, मुझे लगता है आज नई सरकार का बनना, आज जदयू के भविष्य, अस्तित्व और इसके बारे में जो आपने सवाल किया है, मेरी समझ में आज यही स्थिति है। तो देखिए, जदयू का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि निशांत कुमार को कोई भी पदभार अभी नहीं मिला है, या यूं कहें कि उन्होंने मना कर दिया है। सम्राट चौधरी की भी चुनौतियां आसान नहीं होने वाली है। आगे चलकर हम इन सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए समय हमारे पास अभी कम है। अगर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे चलकर एक एक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जदयू के भविष्य के बारे में भी चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए लाइव सिटीज। तमाम खबरों के लिए, तमाम वीडियोस के लिए, तमाम अपडेट के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।